अहमदाबाद गुजरात से और उपनिदेशक के पद से निवृत्त हुए हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान से। मैं सचमुच उनको सुनना चाहती हूँ और बाद में कभी मिलना भी चाहती हूँ, क्योंकि अहमदाबाद से हैं, पड़ोसी हैं हम लोग। वैसे मैं दाऊद बड़ौदा का साहब ही का हूँ। बहुत 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 आपका स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद राखी जी। मैं मिंटू जी, सागर साहब, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे एक मुशायरे में मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया है। और ऐसे तो सारी ज़िंदगी साइंस ही की है मैंने। साइंस में शायद 50 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होंगे, लेकिन शायरी में उतना नहीं कर पाया हूँ। एनीवे, एक गजल पे ज्यादा भूमिका नहीं दूंगा मैं, टाइम भी हो गया है। ये एक गजल पे गजल लिखी थी मैंने, उसके कुछ शेर अर्ज करता हूँ। कुछ देर पहले रागे साहब ने बात की थी कि गजल में क्या होता है। एक देखें, लफ्जों की शातिराना इबारत नहीं गजल, लफ्जों की शातिराना इबारत नहीं गजल, एहसास मेरे दर्द का है ये हसी गजल, एहसास मेरे दर्द का है ये हसी गजल। शेर देखें, कागज पे खूने दिल से लिखूं रोज रात भर, कागज पे खूने दिल से लिखूं रोज रात भर, बनती नहीं है यूं ही कोई भी कहीं गजल, एहसास मेरे दर्द का है ये हंसी गजल। वाह, ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तन्हाई में भी मैं कभी तन्हा नहीं रहा, तन्हाई में भी मैं कभी तन्हा नहीं रहा, हमराज हम सफर है मेरी हम नशी गजल, क्या कहने एहसास मेरे दर्द का है ये हंसी गजल, मेरी गजल दिखाए मुझे रोज आईना, मेरी गजल दिखाए मुझे रोज आईना, नुक्ताची हो गई है मेरी नाज़नी गजल, नुक्ताची हो गई है मेरी नाज़नी गजल। वाह, क्या कहने साहब। वैसे पता नहीं कि मेरी आदत है, गजल बहुत लंबी लिखता हूँ, 10-15 शेर हो जाते हैं उसमें, सब नहीं सुनाऊंगा तो वरना कोई दूसरी गजल नहीं सुना पाऊंगा। एक शेर इसका सुनिए, पहली गजल लिखी थी जो मैंने तेरे लिए, पहली गजल लिखी थी जो मैंने तेरे लिए, वो बन गई है आज मेरी नाम की गजल, वो बन गई है आज मेरी नाम की गजल, एहसास मेरे दर्द का है ये हंसी गजल, लफ्जों की क्या तेराना इबारत नहीं गजल। क्या कहने जनाब, क्या कहने मोहतरम। और गजल के कुछ शेर देखे, रात में
बताओ। प्यार से जुनून तक, जुनून से रस्नोदार तक, वाह। प्यार से जुनून तक, जुनून से रस्नोदार तक हम चले मगर सफर रहे ये इंतजार तक। हम चले मगर वाह। सफर रहे ये इंतजार तक। प्यार से जुनून तक, जुनून से रस्नोदार तक हम चले मगर सफर रहे ये इंतजार तक। हुस्न से भी दूर हूँ मैं, इश्क से भी दूर हूँ। हुस्न से भी दूर हूँ मैं, इश्क से भी दूर हूँ। राह दिख रही है मुझको मेरे रोजगार तक। राह दिख रही है मुझको मेरे रोजगार तक। जीस्त की हकीकतों को जानते हैं सब मगर, जीस्त की हकीकतों को जानते हैं सब मगर, सोता है बशर हर एक ख्वाब एतबार तक। सोता है बशर हर एक ख्वाब एतबार तक। पाके मुझको ये न समझो तुम जहां को पा लिया। पाके वाह। मुझको ये न समझो तुम जहां को पा लिया। खत्म होता कब जहां है मेरे इख्तियार तक। खत्म होता कब जहां है मेरे इख्तियार तक। प्यार से जुनून तक, जुनून से रस्नोदार तक हम चले मगर सफर रहे ये इंतजार तक। कुछ शेर ही सुनाता हूँ, सभी पूरी गजल नहीं सुना रहा हूँ। एक खत की बात की थी बीच में साहब ने, खत पर कुछ गजल सुनाई, कागज पर लिखते। एक खत पर, खत के रदीफ पे कतल मैंने भी लिखी थी कभी। तन्हाई में कुछ साथ तो देते हैं तेरे खत। तन्हाई में कुछ साथ तो देते हैं तेरे खत। चुपके से मगर जा मेरी निकले है तेरे खत। चुपके से मगर जा मेरी निकले हैं तेरे खत। कागज के ही टुकड़ों की तरह रहते हैं दिन भर। कागज के ही टुकड़ों की तरह रहते हैं दिन भर। कागज के ही टुकड़ों की तरह रहते हैं दिन भर। रात आने पे कुछ कहने को मचले हैं तेरे खत। रात आने पर कुछ कहने को मचले हैं तेरे खत। खत मैंने भी तो कुछ लिखे थे उन दिनों तुझको। खत मैंने भी तो कुछ लिखे थे उन दिनों तुझको। हाल उन खतों का पूछते रहते हैं तेरे खत। हाल उन खतों का पूछते रहते हैं तेरे खत। डरकर खुदा के कहर से सीधे करूं कागज। डरकर खुदा के कहर से सीधे करूं कागज। जब भूल से मैंने कभी मसले हैं तेरे खत। जब भूल से मैंने कभी मसले हैं तेरे खत। तन्हाई में कुछ साथ तो देते हैं तेरे खत। एक एक मुकम्मल गजल पूरी सुनाऊंगा, एक आखिरी। लेफ्ट। हाँ, गजल देखिएगा। न होता प्यार तो इजहार किस लिए करता। न होता प्यार तो इजहार इसलिए करता। मैं अपनी राह को पुरखार किस लिए करता। न होता प्यार तो इजहार किस लिए करता। शेर देखें। पसे कज़ा भी अगर होती थोड़ी सी कुव्वत। पसे कज़ा भी अगर होती थोड़ी सी कुव्वत। बशर की राय के मैं चार इसलिए करता। पसे कज़ा भी अगर होती थोड़ी सी कुव्वत। बशर की राय के मैं चार इसलिए करता। वाह मैं वाह वाह। अपनी राह को पुरखार इसलिए करता। शेर देखें। और खड़ा हूँ मैं सरे बाजार टूटा दिल लेकर। खड़ा हूँ मैं
सरे बाजार टूटा दिल लेकर, मेरी तलब वो खरीदार किस लिए करता, मैं अपनी राह को पुरखार किस लिए करता। ये देखिए, और गुलाब चुभते रहे उम्र भर मुझे वरना, गुलाब चुभते रहे उम्र भर मुझे वरना, किसी भिखार से मैं प्यार इसलिए करता, किसी भिखार से मैं प्यार इसलिए करता, ये हुस्न इश्क ना या किसी को रास कभी, ये हुस्न इश्क ना या किसी को रास कभी, मैं फिर ये कोशिश बेकार इसलिए करता, मैं अपनी राह को पुरखार किस लिए करता। वाह खामोश भाई वाह। मक्ते का शेर देखें। गजल भी कहने में खामोश लुत्फ है वरना, गजल भी लिखने में खामोश लुत्फ है वरना, ये कारोबार मैं हर बार इसलिए करता, मैं अपनी राह को पुरखार किस लिए करता, न होता प्यार तो इजहार इसलिए करता, न होता प्यार तो इजहार इसलिए कर। बड़ी क्लासिकल अगर वाह वाह वाह। अगर दो तीन मिनट का टाइम दें तो एक गजल सुनाना चाहता हूँ मैं, मस्ती भरी गजल है। कहते हैं कि महफिल में रिंदाना गजल न हो तो महफिल का मजा अधूरा रह जाता है। एक ही हल्का फुल्का ऐसी गजल सुनाता हूँ, 2 4 5 6 सुनाऊंगा जिसको शायद आप झूम उठेंगे। मैं कदे में हर सवाल का जवाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है, कीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, कीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, गम बुलाने में करे मदद शराब कुछ, गम बुलाने में करे मदद शराब कुछ, कौन कहता है कि चीज ये खराब है, कौन कहता है कि चीज ये खराब है, दर्द दिल छुपाए तो छुपाए किस तरह, दर्द दिल छुपाए तो छुपाए किस तरह, आंख मेरी दर्द की खुली किताब है, आंख मेरी दर्द की खुली किताब है, कीजिए तो एक बार क्या हिजाब है। मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से, मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से, मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से, क्या बची मेरे लिए भी कुछ शराब है, क्या बची मेरे लिए भी कुछ शराब है, कीजिए तो एक बार क्या हिजाब है।
मैं कदे में हर सवाल का जवाब है, लीजिए तो एक बार कसरते कलम से वो अजीम बन गए। आखिरी मक्ते का शेर है। कसरते कलम से वो अजीम बन गए, कसरते कलम से वो अजीम बन गए। उनकी हर गजल खामोश लाजवाब है, उनकी हर गजल खामोश लाजवाब है। दीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। वाह वाह धन्यवाद वाह वाह धन्यवाद वाह वाह धन्यवाद आप लोग। बहुत खूब, बस बहुत खूब। वाह बहुत बहुत खामोश भाई शुक्रिया वाह। डॉक्टर भाटिया साहब। बहुत धन्यवाद। मनोरंजन के साथ गजलें आपने आपने सुनाई और बहुत अच्छी सुनाई। और आपने ध्यान से सुना मुझे उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी आ गई है कि मैं अपने अध्यक्ष महोदय को आवाज दूं, पंडित सागर त्रिपाठी जी, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं, बीच बीच में हमारा साथ